समय में हत्या होता था, बहुजन समाज के समय, बहुजन सरकार के समय हत्या हो रही थी, आज भी उसी तरह हत्याएं हो रही हमारे वंचित समाज पे, मगर थोड़ा सा अंतर यह है कि कार्रवाई हो रही है। केंद्र में गठबंधन है, मगर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 403 विधानसभा पे तैयारी कर रही है। हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष 2027 का चुनावी बिगुल बज गया है। अलग अलग तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हम आपको बता दें कि पहले निषाद पार्टी, फिर ओम प्रकाश राजभर और तमाम राजनीतिक दलों के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तैयारी भी यूपी के सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बन चुकी है। दरअसल हम आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजू पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी गोरखपुर के साथ साथ सभी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर से यूपी की राजनीति को साधा जा सके। गोरखपुर में उन्होंने बताते चले गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने नीरज पासवान को क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद पहुंचे थे। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से युवा शक्ति के रूप में नीरज पासवान गोरखपुर के क्षेत्रीय लोगों में जाने जाते हैं, इसका चुनावी असर यूपी पूर्वांचल की कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि सरकारों में घटनाएं तो होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में घटनाएं होती हैं तो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। फिलहाल चुनावी सरगर्मियों के बीच गोरखपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारा गठबंधन सरकार से, बीजेपी से केंद्र में है, बिहार में, ना कि उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बातचीत के दौरान, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इसका सदस्यता अभियान मजबूती से चल रहा है। अभी 1 महीना पहले हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, हम सबके नेता माननीय अरुण भारती जी ने उत्तर प्रदेश 2027 का आगाज कर चुके हैं। हमने कार्यक्रम किया था लखनऊ में। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाला समय 2027 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। हम तो लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि देश आजाद होने के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। हमें भी पीड़ा होती है इस बात का कि सबसे ज्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी और उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज का मुख्यमंत्री आज भी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि देश में किसी भी राज्य का पासी मुख्यमंत्री नहीं है, माननीय चिराग पासवान जी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी जहां भी घटना घटती है, आपने देखा कि सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में घटना घटती है वंचित समाज पे। मैं पासी समाज से हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा था बदोई घटना, जयसल सरोज को जिस तरह पेट्रोल छिड़क के उसको जिंदा जला दिया जाता है पीडीए के लोगों द्वारा, जो कमल यादव द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर उस परिवार को, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो और चाहे बसपा का सांसद हो, चाहे सपा का सांसदों में, अपने पासी समाज के सांसदों से कह देना चाहता हूं, उस परिवार का आंसू पोंछने का कोई काम नहीं किया। उस परिवार का अगर आंसू पोंछने का काम किया तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती ने मिलकर उस परिवार को आंसू पोंछने का काम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी काम पे भरोसा करती है। आपने देखा था 1991 में जब प्रतापगढ़ जनपद में 13 पासियों की हत्या हुई, अगर सबसे पहले वहां पे कोई पहुंचे तो हमारे नेताजी पहुंचे। कौशाम्बी जनपद में 2003 में घटना हुई 3 पासियों की, अगर सबसे पहले अगर वहां कोई पहुंचे तो हमारे नेताजी पहुंचे। कौशाम्बी जनपद के साथ साथ फतेहपुर जनपद में अगर पासी समाज की हत्या हुई तो सबसे पहले हमारे नेताजी पर। मैं पूछना चाहता हूं पीडीए के बेईमान नेताओं से, वोट करते हैं कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री माननीय चिराग पासवान जी हैं, कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं है कि आरक्षण और संविधान को छू ले। अच्छा, किसी एक पार्टी, किसी एक जाति विशेष को लेकर के आपको क्या लगता है कि आप इस चुनावी समर में जो सफलता हासिल कर पाए? नहीं, हमने एक जाति पे इस बात हमने नहीं किया। हमने देखिए ना, अगर 10% ब्राह्मण समाज की जो उनके आरक्षण की बात हुई तो सबसे पहले हमारे संस्थापक ने बात किया था। आपने देखा था कि प्रतापगढ़ में जनपद में अगर 3 गौतम चमार बिरादरी की हत्या हुई 1 साल पहले, तो सबसे पहले हमारी लोक जनशक्ति पार्टी पहुंचने का काम किया था। करछना में चमार समाज की हत्या हुई तो सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहुंचने का काम किया। हम एक जाति का कहां बात करते हैं। हमारे जो बगल में बैठे प्रदेश सचिव हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, पासी समाज से हैं, हर समाज के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सबका साथ सबकी विकास करती है। जातिवाद की राजनीति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जातिवाद पे भरोसा नहीं करती। अच्छा, अभी आप केंद्र में जो है गठबंधन में है, बिहार में भी गठबंधन में है, तो क्या यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या जो है आप? हमारा उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं। मैं प्रेस मीडिया के सामने एकदम खुल के बता देता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी 403 विधानसभा पे मजबूती से तैयारी कर रही है। इसको मैंने कई बार लखनऊ में उस दिन प्रेस मीडिया के सामने बोला, आज फिर प्रेस के बाद सामने बोल रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी 420 विधानसभा पे तैयारी कर रही है और मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। जिस तरह कल का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम गोरखपुर मंडल में हमने कराया था, संत कबीर नगर में, आज संत कबीर नगर में बस्ती में हुआ, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी बहुत तेजी से मजबूत है। उत्तर प्रदेश में लोग जुड़ रहे हैं। हम गरीबों को न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आपके नेताजी
मोदी जी की नीतियों को मानते हैं, तभी आपके साथ केंद्र में गठबंधन। जी, हम ये मोदी माना जी जाए के कि जी योगी के साथ आपकी नीतियां नहीं मैच कर रही, इसलिए आप गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम 403 विधानसभा पे चुनाव कर रहे हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते मजबूती से बात रख रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से केलदम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। कौशाम्बी जनपद, जहां का मैं गृह जनपद का रहने वाला हूं, एक एक विधानसभा में 1,20,000 पासी है, 1,40,000 पासी है एक एक विधान। अभी नीरज पासवान जिस तरह हमारी पार्टी को भारी संख्या में तादाद लेके आज जो है, इनको क्षेत्रीय अध्यक्ष, हम लोग गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी देते, क्षेत्रीय अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी नियुक्त किए हैं और उनके साथ बहुत सी टीम है, जल्दी अपनी पूरी टीम की घोषणा करेंगे। 2027 के चुनाव को देखते हुए सब तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? 2027 की तैयारियां हम अपने नेता के किए हुए कार्यों को लेके जा रहे हैं। हमारे नेता, आपके जो हाथ में टेलीफोन है, हमारे नेताजी की देन है कि घर घर मोबाइल और टेलीफोन है। अभी जो 5 किलो राशन की देन गरीबों को मिल रहा है, ये हमारी नेताजी की देन है कि 5 किलो गरीबों को राशन मिल रहा है। उन्होंने रेल मंत्री थे तो 57,000 कैजुअल कर्मचारियों को एक साथ परमानेंट करने का काम किए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पीडीए के नेता, ये कांसीराम जी की, इनको अब याद आ रही कांसीराम जी की जयंती मनाने के। जब अखिलेश यादव जी के पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, तब इनको चिंता नहीं थी क्या कांसीराम की जयंती मनाने की? ये इंडिया गठबंधन इनको भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, कांसीराम जी की भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। जब ये सरकार में थे, 40 साल 45 साल राज्य किए, तब इनको भारत रत्न की चिंता नहीं थी। आज भारत रत्न की बात करते हैं। अगर इंडिया कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव हराने के लिए ये काम किए, ये इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव जी का इंडिया गठबंधन है, ये दलित विरोधी है और श्री अखिलेश यादव जी ठगुआ नेता है। वो केवल दलित समाज को ठगने का काम करते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जी। आप गोरखपुर में ही मौजूद हैं। जी, भाजपा सरकार की नीतियों को किस तरीके से देखते हैं, और अगर आने वाले समय में भाजपा अगर आपको भी ऑफर करती है अपने साथ जुड़ती, तो आप अपनी कितनी सीटों के साथ जाना? हम अपनी पूरी 403 पे तैयारी कर रहे हैं। मैं सबसे देखता हूं, चाहे जिसकी सरकार रही हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, चाहे बहुजन की सरकार रही हो, चाहे सपा सरकार रही, वंचित समाज की हत्या क्यों होती भाई? चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे चमार हो, चाहे जिसकी सरकार है उसकी हत्या क्यों होती है? अभी आपने देखा कि 12-11 साल की लड़की कानपुर में, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसको खेत में गाड़ दफना दिया जाता है। लखनऊ के बगल में बाराबंकी है, वहां पासी के हत्या कर दी जाती है, जैसे सरोज की हत्या कर दी जाती है, गौतम समाज की हत्या कर दी, धोबी वंचित समाज की हत्या क्यों होती भाई? हमें पीड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारा हक हो और उत्तर प्रदेश में भी पासी पासवान समाज का मुख्यमंत्री हो 2027 में। लोक जनशक्ति पार्टी मांग। दलित समाज से नेता आते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावत जी, वो भी दलित समाज के साथ बात करते हैं और आप भी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से ही वो सांसद हुए जी। तो उनको किस तरह से आप देखते हैं? भैया मैं पूछना चाहता हूं, जब चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं पहुंच गए कानपुर? भैया वहां लोक जनशक्ति पार्टी पहुंच रही है। भदोही जनपद में जयसल पासी की हत्या हुई, वहां क्यों राजीव पासवान पहुंच रहा? क्यों नहीं चंद्रशेखर रावण जाते हैं? चंद्रशेखर रावण केवल एक जात की राजनीति करते हैं, चमार समाज की। मैं तो चमार की घटना होती तब भी जाता हूं। कौशाम्बी जनपद में ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ था, लोक जनशक्ति पार्टी ब्राह्मण के साथ खड़ी हुई थी, ब्राह्मण के परिवार के साथ खड़ी हुई थी। पार्टी इंडिया का हिस्सा है जी। चुनाव अगर यूपी में लड़ते हैं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के प्रचार में आएंगे, आपकी पार्टी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्र में गठबंधन है, मगर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 403 विधानसभा पे तैयारी कर रही है। हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष के नाते, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का नियम होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो प्रदेश इकाई निर्णय लेती वही होगा। लोक जनशक्ति पार्टी 403 विधानसभा पे मजबूती से तैयारी कर रही है। 2027 की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास एक होगी। अंतिम सवाल है, जी। वर्तमान में योगी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? कैसा काम कर रही है सरकार? देखिए, सरकार काम कर रही है जैसे सपा की समय में हत्या होता था, बहुजन समाज के समय, बहुजन सरकार के समय हत्या हो रही थी, आज भी उसी तरह हत्याएं हो रही हमारे वंचित समाज पे। मगर थोड़ा सा अंतर यह है कि कार्रवाई हो रही है। पहले की सरकारें कार्रवाई नहीं करती है, इस समय जो सरकारें हैं तो इस समय कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चल रहा है, इस पे थोड़ा सा लोगों को न्याय मिल रहा है। मगर पहले हत्या होती थी, कार्रवाई नहीं होती। अब जहां हत्याएं होती है, लोक जनशक्ति पार्टी आंदोलन करती है। मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिलता हूं, मगर मुख्यमंत्री जी को चाहिए कड़ाई से पालन करें। हत्या करने के बाद लोग घूमते हैं, इसलिए हम असंतुष्ट है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, इस बात को रखूंगा कि आप कम से कम कड़ाई हो, जो गुंडा माफिया हैं इनके ऊपर मजबूती से कार्रवाई हो, कड़ाई हो, ये लोग एकदम नस्ता नबूत हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। अच्छा, वर्तमान में अभी नंबरों का दौर चल रहा है, तो 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं योगी सरकार? ठीक है, हम लोग संतुष्ट हैं कार से, मगर मैं कह रहा हूं कि जैसे हत्याएं हो रही थी उन पे कार्रवाई नहीं होती, मगर बाबा जी की और योगी सरकार में हत्या होने के बाद कार्रवाई हो रही, मगर लेट हो रही है। उसी समय 24 घंटे में कार्रवाई